ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। सुबह के 11 बजे का वक्त हो रहा है। आपको दिखाएंगे खबर पक्की में तमाम बड़ी खबरें विस्तार से। और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लोकसभा की जो कार्यवाही है उसको लेकर लगातार जो हंगामे की तस्वीरें वो सामने आ रही है। एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही के बीच ये हंगामा हो रहा है। विपक्ष लगातार अड़ा हुआ है कि राहुल गांधी को सदन के अंदर बोलने दिया जाए। कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा में जमकर हंगामा हो रहा है। पहुंच प्राप्त करने में बाधाएं हैं, यदि हाँ तो सहकारी समितियों की लगातार विपक्ष अड़ा हुआ है कि कुछ मुद्दों पर राहुल गांधी को सदन के अंदर बोलने दिया जाए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज लोकसभा में कार्य हो पाएगा या फिर आज की भी कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में AHIDF के तो देखिए, लोकसभा में लगातार जो कार्यवाही है वो बाधित होती जा रही है। हंगामा लगातार यहाँ पर जो विपक्षी सांसद हैं वो कर रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है। और ऐसे में राहुल गांधी को बोलने दिए जाने की जो बात है वो लगातार की जा रही है और इसी वजह से लगातार हंगामे की वजह से कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ती हुई लोकसभा की कार्यवाही नजर आ रही है और फिलहाल लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हालांकि 12 बजे के बाद एक बार फिर से कार्यवाही शुरू की जाएगी, लेकिन एक बार फिर से क्या हंगामा यहां पर विपक्षी सांसदों की तरफ से देखने को मिलेगा, यह बड़ा सवाल। और आज क्या कोई कार्य हो पाएगा, कामकाज हो पाएगा? राहुल गांधी को बोलने दिए जाने की जो मांग है वो लगातार विपक्ष रख रहा है और इसी की वजह से विपक्ष अपनी मांग को लेकर अड़ा हुआ है और लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। 12 बजे तक के लिए कार्यवाही को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। राहुल गांधी लगातार देखिए सरकार पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। राहुल के बयान पर लगातार संग्राम जारी है। राहुल गांधी लगातार सरकार पर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्ष की मांग है कि राहुल गांधी को सदन के अंदर बोलने दिया जाए। Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. Okay? Do you think this is a conspiracy from the No. Please listen to what I said. Penguin is saying something. They're saying the book is not being published. Right? The book is available on Amazon. General Narawane has tweeted, as I just read to you, that please buy my book. And I think he tweeted that in 2013, if I'm not mistaken. Sorry, 2023. So Narawane ji, who's the army chief, who I believe over Penguin. Do you believe Penguin over Narawane ji? Right? So I believe Mr. Narawane. He's the army chief. He has made certain statements in the book that is inconvenient for the government of India. It's inconvenient for the Prime Minister of India. And obviously, you have to decide whether Penguin is telling the truth or Army Chief is telling the truth. That's the simple issue. The central, देखिए, the central thing is, वो दिखाना जरा, वो भाई वो पिक्चर दिखाना है, पोस्टर लाओ जरा, पोस्टर लाओ, दिखाओ जरा, this is the image. ये दिखा दीजिए यहाँ पे, ये ठीक से दिखाइए. This is the image that you have to understand. ये हुआ है जो यूएस के साथ ट्रेड डील हुई है वो इस कारण हुई. ये हुआ है, ठीक है. क्लियरली इसको समझिए. ये नारावाने जी की बात है, एप्स्टीन की बात है, ये जो सब हो रहा है, राइट. मेन चीज ये है. थैंक यू. तो देखिए, पूर्व आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे की जो किताब है उसका एक कोट यहां पर उसका जिक्र करते हुए राहुल गांधी सदन के अंदर नजर आए थे और उसके बाद से लगातार जो सरकार की तरफ से सवाल है वो खड़े किए गए और अब राहुल गांधी अपनी सफाई भी रखते हुए सामने आ रहे हैं। उनके पास तमाम सबूत. उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर भी नरवणे की तरफ से एक पोस्ट साझा किया गया था, लिखा गया था कि प्लीज बाय माय बुक, ऐसा राहुल गांधी ने कहा है. साथ ही उन्होंने कहा कि 2023 में ये बुक आ गई थी। ऐसे में जो तमाम आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं कि किताब अनपब्लिश्ड है, वो आरोप सरासर गलत है.
दूसरे मुद्दों को लेकर भी यहां पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा है। विपक्ष के हंगामे पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बयान सामने आया है। कांग्रेस का बर्ताव सही नहीं, ये किरेन रिजिजू ने कहा है। सदन नियमों से चलेगा। बीजेपी और एनडीए के एमपीज बहुत गुस्से में है, बहुत आक्रोशित है, क्योंकि कांग्रेस एमपीज ने जो टेबल में चढ़ने के बाद जो हरकतें की है और कांग्रेस के जो महिला सांसदों ने इस तक ट्रेजरी बेंच में आकर के, जहाँ हम लोग बैठते हैं, प्रधानमंत्री का सीट को भी पार करके यहाँ दूसरे रो तक चले गए। तो बीजेपी के जो महिला एमपीज थे वो बहुत गुस्से में आगे आ रहे थे। सबका अपने अपने जगह में मना कर दिया। हम लोगों ने सारा महिला सांसदों को कहा कि ये कांग्रेस का बिहेवियर ठीक नहीं है, मगर हम लोग See, every matter is urgent. There is no matter which is not urgent. Yes, I am giving you the time. I am telling you, I am giving you the time. You please go back to your seat. You please go back to your seat. Please, please you go back to your seats. Nothing will go on record now except Srimati Geeta Alai Chandra Prabha ji. Please go back to your seat. Please, बैठिए जी। मैं आपके माध्यम से I asked them to. I asked them to. I have not given the time. No. You please take the seat. Don't disturb the house, please. मैं आपका ध्यान श्रीमती गीता अलई चंद्रप्रभा जी। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान जनपद इटावा के भरथना तथा जनपद औरैया के अचलदा, दिबियापुर और कंचौसी रेलवे स्टेशनों पर कोरोना के पहले से ट्रेनों का ठहराव रुकने के कारण वहां के लोगों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने के लिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। महोदय, कोरोना से दो तस्वीरें आपके सामने। लोकसभा में 12 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई क्योंकि जमकर हंगामा यहां पर देखने को मिला। लोकसभा में भी कार्यवाही शुरू हुई, उसके बाद लगातार हंगामा देखने को मिला है और राज्यसभा में भी विपक्ष का लगातार हंगामा जारी है। इस वक्त प्रश्नकाल चल रहा है। विपक्ष का जो हंगामा है वो राज्यसभा में भी देखने को मिला। ई-रिक्शा चलाकर स्टेशन के लोकसभा को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब देखिए, लोकसभा में बवाल के बीच बीजेपी के महिला सांसदों की स्पीकर को चिट्ठी लिखी गई है उनके द्वारा। ऐसे में बीजेपी सांसद मालविका देवी ने कहा है कि स्पीकर ने लोकतंत्र की रक्षा की। उन्होंने जिस संयम के हिसाब से लोकतंत्र की रक्षा की 4 फरवरी को, वो बहुत जरूरी था, क्योंकि जिस हिसाब से लोग चढ़ गए थे टेबल पे वो गलत था और जिस हिसाब से लेडी एमपीज भी आए थे इस तरफ वो भी गलत था और उन्होंने संयम रखा, लोकतंत्र की रक्षा की, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। स्पीकर सर ओम बिरला जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, लगातार लोकसभा और राज्यसभा में जो कार्यवाही है वो हंगामे की भेंट चढ़ती हुई जा रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि जब एक बार फिर से लोकसभा में कार्यवाही शुरू होगी तो क्या स्थितियां बनती हुई नजर आती हैं। और अब बात कर लेते हैं कानपुर के लैम्बोर्गिनी कांड की, जिसमें पुलिस का वीआईपी ट्रीटमेंट अब सवालों के घेरे में है। कानपुर में लैम्बोर्गिनी कांड, टक्कर मारकर आरोपी फरार। वीडियो में सामने आया, बाउंसरों ने आरोपी भगाया। वीडियो में दिखा रईसजादा, भागने के पीछे क्या था इरादा। पहले एफआईआर में अज्ञात का नाम, सवाल उठे तो हुई शिवम की पहचान। कानपुर की बड़ी खबर आपको हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर मिल रही है कि ओम बिरला के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जो नोटिस है आज ही विपक्ष देगा। ये बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, लोकसभा में लगातार
हंगामा होता नजर आया, जिसकी वजह से 12 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। और अब एक ये बड़ी जानकारी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर, यह बड़ी जानकारी, विपक्ष आज ही स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव का नोटिस देगा। हालांकि पूरे नंबर्स विपक्ष के पास इस वक्त नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार विपक्ष आज ही स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर नोटिस देगा। मोहित दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, जानकारी बड़ी मिल रही है ये कि स्पीकर के खिलाफ आज ही जो अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस है विपक्ष की तरफ से सौंपा जाएगा, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम बता रहे हैं कि स्पीकर के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला विपक्षी दलों ने किया है, वो नोटिस जो है सेक्रेटरी जनरल को के सुरेश जो कांग्रेस से लोकसभा सांसद हैं और दूसरे मोहम्मद जावेद जो कांग्रेस से लोकसभा सांसद है, दोनों ही सांसद आज सौंपेंगे। और कुल मिलाकर जो है विपक्षी दलों की बैठक में फैसला कर लिया गया कि करीब 102 सांसदों का हस्ताक्षर अभी तक हो चुका है और आज ही साइन जो किया हुआ जो लेटर है, नोटिस है, वो सेक्रेटरी जनरल को सौंप दिया जाएगा, उनको दे दिया जाएगा। लेकिन एक और खबर आपको बता दूं कि टीएमसी ने अभी तक उस नोटिस पर, उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किया है। तो ये भी एक बड़ी खबर है कि टीएमसी ने अब तक साइन क्यों नहीं किया है। टीएमसी के एक नेता से थोड़ी देर पहले मेरी बातचीत हुई थी, उनका ये कहना है कि हम पार्टी आलाकमान से पूछ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिया है और 102 सांसदों का करीब जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सांसदों ने हस्ताक्षर प्रस्ताव पे कर दिया है। तो ये मानकर चले कि क्योंकि देखिए लगातार ही हंगामे की भेंट चढ़ती जा रही है कार्यवाही, और अब ऐसे में ये मुद्दा और गर्माता हुआ नजर आएगा। नोटिस को सौंपा जाएगा, उसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? हस्ताक्षर कर दिए गए हैं आप बता रहे हैं। बिल्कुल, नोटिस को आज ही, जी बिल्कुल, नोटिस को आज ही सौंपा जाएगा। हस्ताक्षर सांसदों के जो जरूरी जो सांसद हैं, यानी 100 सांसदों का हस्ताक्षर लोकसभा के भीतर किसी भी प्रस्ताव को पेश करने से पहले हस्ताक्षर करना जरूरी होता है। तो 100 सांसदों का हस्ताक्षर हो चुका है और अब जो है ये फैसला कांग्रेस के सांसदों ने और विपक्ष ने किया है कि आज ही सेक्रेटरी जनरल को यह प्रस्ताव सौंप दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। ठीक मोहित, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। लगातार देखिए, राहुल गांधी ने जो बयान दिया था संसद के अंदर, सदन के अंदर 2 और 3 फरवरी को, उसमें उन्होंने एक कोट का जिक्र किया था, नरवणे की किताब का जिक्र किया था। उसके बाद उन्होंने सफाई दी थी कि उन्होंने ये कहा था, यानी कि नरवणे ने सोशल मीडिया पर कहा था कि मेरी किताब को खरीदिए। लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है, दरअसल वो जो सोशल मीडिया पोस्ट था वो प्री ऑर्डर के लिए था। ये आप पोस्ट भी देख सकते हैं यहां पर पेंगुइन इंडिया की तरफ से। एज वी गियर अप फॉर विजय दिवस, लेट्स टेक अ मोमेंट टू सेलिब्रेट द हीरोज ऑफ आवर कंट्री। और ऐसे में आप प्री ऑर्डर टू नो हिज हिस्ट्री, प्री ऑर्डर यानी कि आप पहले से किताब को खरीदने के लिए ऑर्डर कर सकते हो। उसकी लिंक यहां पर दी जा रही है अमेजॉन की। ऐसे में ये प्री ऑर्डर का जो लिंक है वो यहां पर साझा किया गया था, ना कि यहां से आप सीधे ऑर्डर कर सकते हैं। प्री ऑर्डर के लिए जो लिंक है वो साझा किया गया था, जिसका कुछ देर पहले राहुल गांधी भी जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि पहले से ही उन्होंने ये जो सोशल मीडिया पोस्ट है वो 2023 में ही कर दिया था कि इसको लेकर आप किताब को इस लिंक के द्वारा ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन ये प्री ऑर्डर यानी कि किताब को आप पहले से ऑर्डर कर सकते हैं और उसके बाद जब किताब पब्लिश हो जाएगी तो ये ऑर्डर आपको मिल जाएगा। दिसंबर 2023 का ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। 15 दिसंबर 2023 का ये पोस्ट आप देख रहे हैं। पेंगुइन इंडिया की तरफ से ये पोस्ट साझा किया गया था और ऐसे में आप इसको भी रीशेयर किया जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी ने इस पोस्ट का जिक्र किया था। इस बुक के कुछ कोट्स, कुछ जो अंश है वो राहुल गांधी ने सदन के अंदर रखे थे और उसके बाद से लगातार सरकार राहुल गांधी को लेकर सवाल खड़े कर रही थी कि आखिर इसका जो पीडीएफ है बुक का वो लीक कैसे हो गया। ऐसे में लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच चल रही है। राहुल गांधी ने क्या कुछ सफाई में कहा था आपको वो भी सुनवाते हैं। Penguin is saying something. They're saying the book is not being published, right? The book is available on Amazon. General Narawane has tweeted, as I just read to you, that please buy my book. And I think he tweeted that in 2013, if I'm not mistaken. Sorry, 2023. So Narawane ji, who's the army chief, who I believe over Penguin. Do you believe Penguin over Narawane ji? Right? So I believe Mr. Narawane. He is the army chief. He has made certain statements in the book that is inconvenient for the government of India. It's inconvenient for the Prime Minister of India. And
obviously you have to decide whether Penguin is telling the truth or Army Chief is telling the truth. That's the simple issue. और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, जिस पेंगुइन इंडिया की बात राहुल गांधी यहां पर कह रहे थे कि यहां पर लिंक है, आप जाकर खरीद सकते हैं, और खुद मनोज नरवणे ये कह रहे हैं कि मेरी बुक अवेलेबल है और आप इसको खरीद सकते हैं, लेकिन अब यहां पर कुछ संशय की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही क्योंकि ये प्री ऑर्डर के लिए लिंक था। अंकित जी बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी जिक्र कर रहे थे कि जो नरवणे जी की किताब है वो अवेलेबल थी, और खुद उन्होंने जो इस बात को ट्वीट करके कहा था कि मेरी किताब पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी जो जानकारी हम लोग दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं वो यही है कि वो प्री ऑर्डर का लिंक था। अगर हम उसको भी देखते हैं जो उन्होंने ट्वीट किया था, उसमें भी साफ तौर पर इस बात का जिक्र था कि वो प्री ऑर्डर का लिंक है। और जैसी हमको जानकारी मिली है कि वो उन्होंने प्री ऑर्डर का लिंक जरूर दिया था, लेकिन उसी के जो है 1-2 दिनों के अंदर जब बुक डिलीवर की बात आ रही थी तो उससे पहले ही पब्लिशर ने बुक डिलीवर से मना कर दिया था। तो ऐसे में वो भले ही उन्होंने जो है ट्वीट जरूर किया था, लेकिन एक्चुअल में वो बुक यानी कि हकीकत में वो बुक जो है पब्लिशर की तरफ से रोक दी गई थी, वहां पर पब्लिश नहीं की गई थी। और इसी वजह से आधिकारिक तौर पर जो पेंगुइन ने कहा है कि हमने वो जो है बुक पब्लिश की ही नहीं है। तो राहुल गांधी ये जो बात कर रहे हैं तो दोनों में भिन्नता है। राहुल गांधी भले ही जनरल नरवणे का जो है कोट कर रहे हो, लेकिन हकीकत में वो बुक जो है पब्लिश हुई ही नहीं है, क्योंकि जनरल नरवणे ने जो बात कही थी वो प्री ऑर्डर को लेकर के थी, ना कि वो जो बुक पब्लिश मार्केट में आ चुकी है इस बात का जिक्र था। बिल्कुल, ऐसे में देखिए लगातार क्योंकि राहुल गांधी पर सवाल अब खड़े हो रहे हैं, उनके हाथ में वो बुक भी देखने को मिली, वो अनपब्लिश्ड बुक है। ऐसे में पुलिस भी पूरे मामले की जांच पड़ताल में अंकित जुटी हुई है। यहां पर मनोज नरवणे का भी जो रीपोस्ट है पेंगुइन इंडिया का पोस्ट का, उसमें लिखा हुआ है उन्होंने कि माय बुक इज अवेलेबल नाउ। और अब आप ये कह रहे हैं कि जब इस लिंक को क्लिक करा जाएगा तो यहां पर पब्लिशर की तरफ से कह दिया गया है कि ये डिलीवर नहीं हो सकती है अभी, क्योंकि अनपब्लिश्ड है, पब्लिश नहीं हुई है अभी। यहां पे साफ कर दिया गया है पेंगुइन इंडिया की तरफ से। अंकित जो है उसी दौरान जो साफ कर दिया गया था, और हमारी कुछ लोगों से बातचीत भी हो रही है तो उन्होंने इस बात को जो है माना है कि अगर जो जिन लोगों ने उस दौरान जो बुक प्री पब्लिश पर जो है वो ऑर्डर कर भी रहे थे, लेकिन वो डिलीवर नहीं हुई थी क्योंकि पेंगुइन इंडिया की तरफ से मना कर दिया गया था। तो ऐसे में राहुल गांधी भले ही ये बात कर रहे हो कि बुक पब्लिश हो गई थी, मैं जनरल नरवणे की बात को जो है को तवज्जो देता हूँ, वो झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन इस सबके बीच में जो पेंगुइन इंडिया ने अपनी तरफ से जो बयान जारी किया है उसमें इसी बात का जिक्र किया है कि वो बुक पब्लिश हुई ही नहीं थी। और अगर आज की हम वस्तु स्थिति की बात करते हैं तो जो पेंगुइन इंडिया का जो आधिकारिक बयान है कमोवेश वही जो है कानूनी तौर पर सही माना जाएगा, क्योंकि जनरल नरवणे ने जो बात कही थी वो प्री पब्लिश को लेकर के जरूर थी, प्री ऑर्डर को लेकर के जरूर थी, लेकिन ये जो किताब पब्लिश हुई या नहीं हुई, अगर आधिकारिक तौर पर इस वक्त अगर बात करते हैं, कानूनी तौर पर बात करते हैं, तो वो किताब आधिकारिक तौर पर पेंगुइन का ये कहना है कि वो पब्लिश हुई ही नहीं है। तो ऐसे में अब जो सत्तारूढ़ से जुड़े हुए सांसद हैं, जो बीजेपी के सांसद हैं, वो सवाल यही पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी के पास वो किताब आई कहां से। राहुल गांधी को इस बात का जवाब देना चाहिए, और इसी वजह से इस मुद्दे को लेकर के टकराव जारी है। बिल्कुल, क्या जवाब आता है और क्या इस पूरे मामले को लेकर अपडेट रहते हैं, आगे आपसे हम अंकित देते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के। बड़ी खबर आपको बता दें, लैम्बोर्गिनी कांड को लेकर कानपुर पुलिस कमिश्नर ने बड़ा बयान दिया है। अस्पताल में भर्ती हो गया आरोपी शिवम मिश्रा, पुलिस का कहना है शिवम के पिता से पूछताछ होगी। पुलिस कमिश्नर की तरफ से यह जानकारी साझा की गई है। साथ ही पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि गाड़ी शिवम मिश्रा ही चला रहा था। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रही हैं, लैम्बोर्गिनी कांड को लेकर कानपुर पुलिस कमिश्नर ने यह बड़ा बयान दिया है। तो लैम्बोर्गिनी कांड को लेकर कानपुर पुलिस की तरफ से यह बात सामने आई है। अस्पताल में भर्ती हो गया आरोपी शिवम मिश्रा। शिवम के पिता से अब मामले की जो पूछताछ है वो की जाएगी। पुलिस कमिश्नर की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है। कहा गया है कि गाड़ी शिवम मिश्रा ही चला रहा था। कुछ इसके पहले जो तस्वीरें हैं वो सामने आई, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, और अब पुलिस कमिश्नर की तरफ से कुछ बातों का जिक्र किया गया है और स्पष्टीकरण कहीं ना कहीं दिया गया है। अब देखिए, लैम्बोर्गिनी कांड में जिस तरह से पुलिस का रवैया रहा उससे कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। 2 दिन बाद आरोपी तक आखिर पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाई, ये सबसे बड़ा सवाल कि कानपुर पुलिस आखिर इतना इंतजार क्यों करती रही, किसके दबाव में है कानपुर की पुलिस। पुलिस ने पहले आरोपी का नाम क्यों छिपाया था, बड़ा सवाल यह भी कि आरोपी आम आदमी अगर होता, कोई नॉर्मल व्यक्ति होता, तो क्या पुलिस ऐसा ही रवैया अपनाती, यही करती। कानपुर में कानून के जो हाथ है वो छोटे क्यों पड़ गए, ये भी एक बड़ा सवाल। आखिर पुलिस ने पहले इस पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश क्यों की, क्यों नाम को छिपाया गया। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जैसे मैंने बताया था, तो पहले उसमें
उनका नाम नहीं था। विवेचना में उनका नाम आ चुका है शिवम मिश्रा का, और हमारी पुलिस उनसे पूछताछ करने के लिए उनके घर पे गई है। उनके घर से ये संदेश मिला है कि लड़का जो है हॉस्पिटलाइज है। उनके पिताजी को बुलाया गया है, वो बातचीत करेंगे और उनका ये कहना है कि हम पुलिस को सहयोग करेंगे पूरी जांच में, और जो विधिक कार्रवाई की, जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है उसके हिसाब, कानून के हिसाब से की जाएगी। वो तो उनका कहना है कि ड्राइवर चला रहा था, लेकिन हमारी विवेचना, जब शिवम का नाम हमारी विवेचना में आने का मतलब है कि हम संतुष्ट हैं कि ड्राइवर शुभम है। तो वो कुछ भी बोलते रहे कि हमारी जांच, जो हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है और जो हमारी विवेचना में, यार विवेचना में नाम आने के बाद ही उनका नाम जो है उसमें एफआईआर में लिया गया है। तो इसलिए वो अपनी बात करें, हम कोर्ट में अपना बात रखें कि ये गाड़ी खुद चला रहे थे। तो देखिए, लैम्बोर्गिनी कांड की जांच को लेकर पुलिस सवालों के घेरे में है। अब आपको हम दो तस्वीरें दिखा देते हैं। आरोपी शिवम के घर पर जब कल पुलिस पहुंची थी तो वो छत से झांक रहा था और अब वो अस्पताल में भर्ती हो गया, क्योंकि पुलिस की तरफ से भी जो बयान सामने आया है उसमें पुलिस ये कह रही है कि परिवारजनों ने ये कहा है कि अस्पताल में भर्ती है शिवम, लेकिन जब कल छत से झांक रहा था शिवम, उसकी भी देखिए तस्वीरें सामने आई थी। और आज अचानक से अस्पताल में शिवम भर्ती हो जाता है। जब पुलिस की जांच आगे बढ़ती है और पुलिस की विवेचना में ये कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर शिवम का नाम सामने आता है, और अब खुद पुलिस ये कह रही है कि हम अपनी जांच कर रहे हैं और जो सीसीटीवी फुटेजेस है उसके आधार पर जो गाड़ी है वो शिवम ही चला रहा था। और जब ये तस्वीर सामने आती है तो अस्पताल में भर्ती हो जाता है शिवम। लेकिन कल जब जांच करने के लिए पुलिस की टीम भी पहुंची थी शिवम के घर पर, और यहां पर जब एक फुटेज आता है सामने, इसमें छत से झांकता हुआ नजर आया है शिवम, और आज हो गया है अस्पताल में भर्ती। तो लैम्बोर्गिनी कांड के बाद पुलिस को शिवम मिश्रा की लगातार तलाश है। पुलिस शिवम के घर भी गई, शिवम के घर की घंटी बजाकर परिवार वालों का इंतजार किया गया, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। कानपुर के आर्य नगर से विवेक राय की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मौजूदगी इस वक्त शिवम मिश्रा के आवास पर है। पीछे की जो तस्वीर है ये कानपुर के आर्य नगर से शिवम मिश्रा के पिता का आवास है। के मिश्रा इस नाम के यहाँ पर गेट पर जो नेम प्लेट लगी है उसमें लगा हुआ है, और ये जो बड़ा सा जो महल है, जो आशियाना है, ये के मिश्रा का है, और इसी में जो शिवम है वो रहता है। और आपको बता दें कि परसों भी गाड़ी यहीं से निकली थी और उसके बाद यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में ही जो हादसा है वो हो गया, जिसमें कि 3 लोग घायल हुए थे, जिनको अस्पताल ले जाए गए, फिर इलाज के बाद उनको छोड़ दिया गया है। शुरुआती तौर पर शिवम को लेकर के भी ये कहा गया तो उसकी तबीयत नहीं सी थी और वो भी अस्पताल गया, पर उसके बाद शिवम कहाँ गया, कहाँ है, इसको लेकर के फिलहाल कोई जानकारी निकल के सामने नहीं आ रही है। देखिए, घंटी बजाने की कोशिश हम कर रहे हैं और हमने 2 बार जो घंटी है वो बजाई है कि शिवम आए और शिवम अपना पक्ष रखें, क्योंकि सोशल मीडिया पर तमाम जो चीज़ें हैं वो निकल के सामने आ रही। कैमरामैन प्रेम सिंह अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। ये गेट के बीच से अंदर की जो तस्वीरें, अंदर भी 2-3 गाड़ियां जो हैं वो दिखाई दे रही हैं, और फिलहाल अंदर कोई है या नहीं है इसको लेकर के कोई जानकारी निकल के सामने नहीं आ रही है। एक बात और हो जा रही है कि पुलिस जो है वो जो शिवम मिश्रा के जो वकील हैं वो कोर्ट में आज शिवम मिश्रा के जमानत को लेकर के भी जो दलील है वो आगे ले जाएंगे, और इसमें ये कहा जा रहा है कि 7 साल से नीचे की जिन तमाम धाराओं में एफआईआर दर्ज है उसमें 7 साल से नीचे की सज़ा है। इस कारण फिलहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, पर अब आज उनके वकील जो हैं वो शिवम मिश्रा की एक तरीके से उनकी जो बेल को लेकर के भी जो एप्लीकेशन है वो डालेंगे। अब देखना होगा इस पूरी प्रक्रिया में आगे क्या, कैसे आगे बढ़ता है और कैसे पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ती है और पुलिस अपना आगे क्या पक्ष देती है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक, एबीपी न्यूज़ कानपुर। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे दिल्ली की, जहां की बवाना इंडस्ट्रियल इलाके में एक कारोबारी की दिन दहाड़े हत्या करने के मामले में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कारोबारी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। इस हत्याकांड के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक पोस्ट भी सामने आ गया है सोशल मीडिया पर। हालांकि इस पोस्ट की जांच अभी पुलिस कर रही है। पोस्ट में दरअसल कहा गया है कि जो भी हमारे बीच में आने की कोशिश करेगा हम उसे बिना कहे मरवा देंगे। वैभव नाम की कारोबारी की हत्या के वक्त का एक सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें दिख रहा है कि कारोबारी अपनी फैक्ट्री से बाहर निकलकर घर की तरफ जा रहा था और इसी दौरान 3 बाइक सवार बदमाशों ने वैभव के पास मौजूद बैग छीनने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि बैग में करोड़ों रुपए की नकदी थी। जब वैभव ने बदमाशों का विरोध किया, बैग देने से इनकार किया, तो आरोपी बैग छीनकर भागने लगे। वैभव ने उनका पीछा किया और इसी दौरान बदमाशों ने उन पर गोली चला दी। गोली लगने के बाद आरोपी मौके से भाग निकले। भागे नहीं बल्कि दोबारा लौटकर वैभव पर 2 और गोलियां चलाई और उसके बाद वो मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल वैभव को तुरंत पास के महर्षि वाल्मीकि अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया।
खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां के हापुड़ में पूर्व राज्य मंत्री और बीजेपी नेता मदन चौहान की कार पर एसयूवी सवार हमलावरों ने फायरिंग कर दी और इसमें मदन चौहान बाल बाल बच गए। वारदात के बाद मदन चौहान ने इसकी शिकायत पुलिस से भी की है और इस वारदात की वजह से पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया है। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता मदन चौहान ने आरोप लगाया कि एसयूवी सवार दो बदमाश पहले उनकी कार के पास पहुंचते हैं और फिर इन लोगों ने कार पर फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें वो बाल बाल बच गए और जैसे ही उनके सुरक्षा कर्मियों ने बदमाशों पर फायरिंग की वो मौके से फरार हो गए। वारदात की जानकारी मिलते ही एएसपी और थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जो फरार बदमाश हैं उनकी तलाश पुलिस कर रही है। शादी के स्थल के पास में ही एक सफ़ेद फॉर्च्यूनर कार से कुछ लोगों ने निकल के इनके साथ अभद्रता करी और ड्राइवर साइड से जो शीशा चढ़ा हुआ था उधर से कुछ पिस्टल दिखा करके उसका ट्रिगर दबाया। तहरीर लेकर के इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। वे पूरी तरह से सुरक्षित है। हमको जो क्लूज मिले हैं इसमें इन जिन लोगों ने ये घटना कारित करी है उनको मैं जल्दी गिरफ्तार करके इसमें वैधानिक कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक ही परिवार के 5 लोगों की जहर खाने की वजह से मौत हो गई। एक ही घर से 5 लाशें बरामद होने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और मामले की तफ्तीश पुलिस ने शुरू कर दी है। दरअसल वारदात महावन इलाके के खप्परपुर गांव की है, जहां पर पूरा गांव इसकी वजह से खौफजदा नजर आया। जानकारी के मुताबिक परिवार में पति पत्नी और 3 बच्चे थे। पति और पत्नी ने पहले तीनों बच्चों को जहर दिया और उसके बाद खुद भी जहर खाकर खुदकुशी कर ली। परिवार के सदस्यों ने खुदकुशी किस वजह से की फिलहाल साफ नहीं हो पाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर वो क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से पति पत्नी को खुद और अपने मासूम बच्चों की जिंदगी तक खत्म करनी पड़ी। तो वहीं अंबिकापुर के अंबेडकर चौक पर कई दुकानों में भीषण आग लग गई और ये जो आग है बीती रात तकरीबन 3 बजे लगी। आग इतनी तेजी के साथ फैली कि इसने आसपास की सभी दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। वीडियो सामने आया है इसका और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे पूरे मार्केट में भीषण आग लगी हुई है। ये तस्वीरें देखिए। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि इस हादसे में फर्नीचर और ऑटो पार्ट्स की 8 दुकानें पूरी तरह से जलकर खाक हो गई हैं। इन सभी दुकानों में करीब 1 करोड़ रुपए का सामान पूरी तरह से जलकर बर्बाद हो गया है। फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका है। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में एक कार में महिला समेत 3 लोगों के शव मिलने के मामले में पुलिस की जांच एक तंत्र साधना करने वाले बाबा और उसके एक साथी तक पहुंच गई है। जी हां, पुलिस इस मामले में बाबा और उसके एक साथी से पूछताछ भी कर रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार बाबा सीसीटीवी फुटेज में घटना वाले दिन कार में आगे की सीट पर, फ्रंट सीट पर बैठा हुआ दिखाई दिया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार 3 लोगों की मौत से पहले बाबा ने उनसे मुलाकात की थी और मौत से पहले बाबा कार में रणधीर के साथ आगे वाली सीट पर बैठा हुआ था। सूत्रों के अनुसार बाबा तीनों मृतकों को पहले से भी जानता था और पुलिस का मानना है कि कार में मिली लाशों के मामले में यह बाबा एक अहम कड़ी साबित हो सकता है। रविवार को दिल्ली पुलिस को एक पीसीआर कॉल आई थी और इसमें बताया गया था कि पीरागढ़ी फ्लाईओवर के पास एक कार में 3 लोग बेसुध हालत में हैं। इसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और गाड़ी का दरवाजा खोला तो उसमें रणधीर, शिव नरेश और लक्ष्मी नाम की महिला का शव पुलिस को मिला। पुलिस सूत्रों के अनुसार जिस कार में तीनों शव मिले वो तकरीबन 1 घंटे से वहां पर खड़ी हुई थी। बड़ी खबर आपको बता दें, 4 फरवरी को लोकसभा में हंगामे के मामले में संसदीय कार्य मंत्री ने एक वीडियो जारी किया है। विपक्षी महिला सांसदों के प्रदर्शन का यह वीडियो है जो कि पोस्ट किया गया है, साझा किया गया है। पीएम की कुर्सी के पास महिला सांसद पहुंच गई थी। 4 फरवरी को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी को बोलना था, लेकिन ये जो पूरा मुद्दा है वो लगातार गर्माता जा रहा है। 4 फरवरी को लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ था और उसका जो वीडियो है वो संसदीय कार्य मंत्री ने अब पोस्ट किया है और इसमें ये दिख रहा है कि कैसे जो विपक्षी महिला सांसद है उन्होंने प्रदर्शन किया और पीएम की कुर्सी के पास ये महिला सांसद पहुंच गई थी। इसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग लगातार सरकार की तरफ से की जा रही है और एक चिट्ठी भी यहां पर लिखी गई है। कहा गया है कि नियमों के अनुरूप ही यहां पर जो कार्रवाई है वो इन महिला सांसदों के खिलाफ होनी चाहिए क्योंकि पीएम की कुर्सी को घेरा गया, यहां पर प्रदर्शन किया गया। दरअसल 4 फरवरी को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी को बोलना था, लेकिन आप तस्वीर देख रहे हैं ये वीडियो साझा किया गया है। 4 फरवरी का ये वीडियो है, संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा इसको पोस्ट किया गया है। विपक्षी महिला सांसदों के प्रदर्शन का ये वीडियो पोस्ट किया गया।
और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने मानसरोवर गार्डन के सर्वोदय विद्यालय की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया है और इस बिल्डिंग को छात्रों को समर्पित किया। इस नई बिल्डिंग में छात्रों के लिए कई खास बातों का ध्यान रखा गया है। इसमें बच्चों के लिए लैब से लेकर कंप्यूटर लैब भी बनाई गई हैं। साथ ही साथ एआई की स्किल्स निखारने का भी पूरा जो इंतजाम है वो किया गया है। इस बिल्डिंग की और क्या कुछ खासियत है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता बलराम पांडे ने। उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली के मानसरोवर गार्डन में आज सर्वोदय विद्यालय की नई बिल्डिंग का उद्घाटन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। ये बिल्डिंग अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और बच्चों के लिए जो प्रयोगशाला है वो भी यहाँ पर बनाई गई है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो बच्चे हैं वो कंप्यूटर लैब में बैठकर अपना काम करते हुए आपको नजर आएंगे। क्या नाम है आपका? रोशनी। रोशनी, ये बताइए कि इस कंप्यूटर लैब के जरिए आप लोगों को कितना लाभ मिलेगा, कितनी नॉलेज आपकी बढ़ेगी, आपकी स्किल कितनी डेवलप होगी? हमारे इस कंप्यूटर लैब के जरिए हमारी बहुत स्किल बढ़ेगी। मतलब अगर हम कुछ काम भी करेंगे उसमें हेल्प मिलेगी। इस नई बिल्डिंग के बनने के बाद ये सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये बिल्डिंग आप लोगों को मिली है। क्या कहेंगी, कितना फ्यूचर ब्राइट होगा बच्चों का? सर, इस चीज़ से हमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा बिकॉज पहले एक सिंगल कंप्यूटर पे लोड था, एक सिंगल सीपीयू होता था जिससे नेटवर्क कनेक्टेड होता था। ये इंडिविजुअल सीपीयूज़ के साथ लाडली फाउंडेशन की तरफ से, सीएम मैम की तरफ से जो बच्चों को गिफ्ट मिला है, इसमें मॉडर्न एआई एप्स भी इंस्टॉल की जा सकती हैं। बच्चे अपने करियर बिल्ड कर सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं बच्चों का जो आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा और कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा में निखार आएगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एजुकेशन के क्षेत्र पर सबसे ज्यादा जोर दे रही हैं और उसकी तस्वीरें भी अब धीरे धीरे दिल्ली के अंदर दिखनी भी शुरू हो गई हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।